रोलिंग एक्शन। बचपन 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 हाय बचपन, तेरी याद नहीं जाती। वो कच्चा टूटा मकान, वो पुआल का बिस्तर, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में जाना, आम के दरख्तों पर चढ़ जाना, ये सारी बातें निगाहों में घूमती रहती हैं। उन दिनों मामूली से जूते पहनकर जो खुशी मिलती थी, अब वो ये महंगे जूते पहनकर भी नहीं मिलती। वो गरम पतीले रस में जो लज्जत थी, वो लज्जत अब गुलाब के शरबत में भी नहीं मिलती। वो जौ और चरबन का जो जायका था, वो जायका अब अंगूर में भी नहीं मिलता। मैं अपने बड़े भैया बलदर भैया के साथ पास वाले गांव में मौलवी साहब के यहां पढ़ने जाया करता था। उन दिनों हाजिरी का कोई रजिस्टर तो होता नहीं था और ना ही गैर हाजिर होने पर कोई जुर्माना ही था। इसीलिए हम दोनों भाई घंटों स्कूल के बाहर थाने के सामने खड़े होकर के पुलिस वालों का मार्च पास्ट देखते। उसके बाद फिर कभी रेलवे स्टेशन चले गए और रेलवे स्टेशन जा करके रेलगाड़ियों को जाते हुए देख रहे हैं। रेलगाड़ी के सही समय का इल्म जितना हमें था, उतना शायद ही किसी और को हो। उन्हीं दिनों स्कूल के रास्ते पर एक महाजन, शहर का एक महाजन, एक बहुत बड़ा सा बाग भी बनवा रहा था। यह भी हमारे लिए बड़ा ही दिलचस्प तमाशा था। हम दोनों भाई जबरदस्ती उस बाग के अंदर घुस जाया करते और माली काका से जबरन काम लिया करते। माली काका हमें काम तो देते थे, मगर ऐसा मानो हम पर ही एहसान कर रहे हैं। हम दोनों भाई मिलकर उनका पूरा एक दिन का काम 2 घंटे में खत्म कर दिया करते थे। वो माली काका तो अब नहीं रहे, लेकिन आज भी जब मैं उस बाग के करीब से गुजरता हूं तो मुझे वो बाग दिखता है। अब तो वो बाग बिल्कुल हरा भरा हो गया है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, फल फूल। मेरे जी में आता कि मैं उस बाग के अंदर जाऊं और पेड़ से लिपट जाऊं और कहूं, माली काका, माली काका, आप हमें भूल गए ना? मगर मैं आपको आज तक नहीं भूला। मैं आपको आज तक नहीं भूला।